हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को तंत्र काट की जो है एक विधान बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग नवरात्रि में कर सकते हैं। और ये विधान जो है वो केवल और केवल नवरात्रि में ही संपन्न किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी नवरात्रि हो। पहले तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को तंत्र और शक्ति चलाने में भेद पता होगा। तो ये विधान जो है ये तंत्र काट का है। वैसे तो ये सभी प्रकार के तंत्र काटों को बड़ी ही सरलता से करता है, परंतु जो पुतली तंत्र होता है, अर्थात किसी व्यक्ति के ऊपर दूर से जब कोई क्रिया करी जाती है, जब करी जा रही हो, बार बार करी जा रही हो, और उसका कुछ बना के पुतली इत्यादि वगैरह बना के उसके ऊपर जब क्रिया करी जा रही हो, तो उसको ये पूर्ण रूप से काट देता है। चाहे वो कितने वर्षों से ही किया जा रहा हो, कितने समय से किया जा रहा हो, पुराने से पुराना हो, उसी क्षण मतलब उसी क्षण कट जाता है। यह जो विधान है यह माता के अस्त्र से संबंधित है, और इस अस्त्र को कैसे जागृत करना होता है, इसका क्या विधान है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। क्या करना है ये तो बताऊंगा ही, क्या नहीं करना है अर्थात क्या सावधानियां रखनी है ये भी बताऊंगा। तो जो लोग इस विधान में रुचि रखते हैं वो पूरी वीडियो देखें, अन्यथा ना देखें, क्योंकि बीच में कुछ छूटेगा तो आप लोगों को समझ आएगा नहीं। पहली बात तो जो तंत्र होता है उसके अनेक प्रारूप होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तंत्र की बात कर रहा हूं मैं। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर दूर से तंत्र किया जाता है तो करने वाले की चेष्टा यही रहती है कि उससे किसी भी प्रकार से संपर्क कराया जाए और बार बार किया जाए, उस व्यक्ति से, उसके घर से या किसी चीज़ से संपर्क कराया जाए और उसके ऊपर बार बार किया जाए, ताकि वो जहाँ भी हो व्यक्ति उसके ऊपर उस तंत्र का प्रभाव जाता रहे। तो इस विद्या के माध्यम से जब व्यक्ति को बार बार जब उसके ऊपर आघात होता है तो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें जब उसके शरीर के ऊपर बीतती हैं तो कहीं ना कहीं उसके शरीर के साथ साथ उसका मन सब कुछ टूटने लगता है। यह विधान मैं आप लोगों को जो है वो इसलिए भी बता रहा हूँ कि मैंने एक जो पुतली तंत्र के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने अस्त्रों से कैसे काटते हैं इसका मैंने एक आप लोगों को उल्लेख किया था, परंतु उसके ऊपर मैंने पूर्ण जानकारी नहीं दी थी। और उसके बाद में काफ़ी लोगों का मेरे पास में ये मैसेज आने लगा कि आप उसके बारे में बताइए। तो पहले तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिखाई जाती हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तंत्र या विद्या एक प्रकार की नहीं होती, उसी प्रकार से उसके काट का विधान भी एक प्रकार से एक ही प्रकार से संभव नहीं होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक वीडियो के अंदर या बार बार उसी विषय के ऊपर वीडियो बना के उसको एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। और दूसरा, इसके मतलब ये जो इसका काट है या वो चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि केवल बता देने से ही संभव होता है। कोई भी किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके अंदर दक्षता प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है, परंतु फिर भी ज्ञानवश और ज्ञान के कारण आप लोगों को जितनी जो बात बतानी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आप लोगों को पता होनी चाहिए, कम से कम आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि अस्त्रों के कारण किस प्रकार से उन्हें काटा जाता है। मैं यहाँ पे स्थूल अस्त्र की बात कर रहा हूँ, कोई जो है आप लोगों को मैं अन्य प्रकार के अस्त्र जो हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कटते उनसे भी हैं। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, आप लोग जैसा मैंने बताया, ये विधान जो है किसी भी नवरात्रि में आप लोग संपन्न कर सकते हैं, आप लोग किसी के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को जो नवरात्रि मतलब 3 दिनों की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों को करना क्या है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी
इन 3 तिथियों में अस्त्र जो होगा आप लोगों को जागृत करना होगा। और दशमी के दिन आप लोग तंत्र की काट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? तो मैं यहाँ पे माता का खड़ग विधान नहीं देने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे उनका त्रिशूल विधान देने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहली बात तो आप लोगों को खड़ग का छोटा प्रारूप मिलेगा नहीं, और दूसरा जो है वो खड़ग का विधान बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगा और उसका विधान भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को त्रिशूल का विधान देने जा रहा हूँ कि आप लोग किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं। इसमें जो अस्त्र है माता का, वो त्रिशूल के ऊपर जागृत होगा। अस्त्र का एक नाम है, वो यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, परंतु आप लोगों को नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। माता के जिस स्वरूप का है वो माता दुर्गा के रूप से संबंधित है, उनका भी यहाँ पे पूर्ण विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को करना क्या है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की आप लोगों के पास में कोई ना कोई विग्रह जरूर होगा। यदि विग्रह नहीं होगा तो चित्र अवश्य रूप से होगा। 2 में से आप लोगों के पास एक चीज़ तो जरूर होगी। आप लोगों को एक त्रिशूल लेके आना है। वो ज़्यादा बड़ा आप लोगों को लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 3-4 इंच का भी होगा तो भी वो उतना ही पर्याप्त है। मतलब छोटे से छोटा आप लोग त्रिशूल ले गए हैं, त्रिशूल का आकार जो भी है वो छोटे से छोटा रहना चाहिए। आप लोगों को ये आवश्यकता नहीं है कि आप कोई 7-8 फीट का त्रिशूल ला के उसकी स्थापना करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका विसर्जन भी करना होगा। तो आप लोग एक छोटा सा त्रिशूल का प्रारूप लेकर आएँ, वो किसी भी धातु का हो सकता है। और उसके बाद में इसमें यहाँ पे 3 प्रकार के मंत्र लगते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को जो अस्त्र है उसका आप लोगों को आवाहन मंत्र इसमें लगता है। आवाहन मंत्र करके जो त्रिशूल है माता का, उसको आप लोगों को एक हाथ में पकड़ के और आवाहन मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर पुष्प डालते हुए और आवाहन मंत्र पढ़ना है। दोनों हाथों से उसको दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में लेके आप लोगों को 21 बार उस आवाहन मंत्र को पढ़ना होता है। फिर उसके बाद में आप लोगों को वो जो त्रिशूल है वो माता का जो विग्रह है या चित्र है उसके साथ में स्थापित करना होता है। स्थापना मंत्र होता है, उसको भी आप लोगों को 21 बार पढ़ना होता है। और इसके बाद में जो है वो अस्त्र जागृति का जो मंत्र है वो आप लोगों को 3 दिन तक आप लोगों को अस्त्र जागृत करना होता है। किस प्रकार से? जो भी माता का चित्र रहेगा या विग्रह रहेगा उसके सामने आप लोग बैठेंगे और त्रिशूल को देखते हुए आप लोगों को 108 माला जो जागृति का मंत्र है उसकी पूर्ण करनी होती है। 1 माला करने के बाद में 1 पुष्प आप लोग उस जो त्रिशूल है, जो अस्त्र का प्रारूप है, उसके ऊपर आप लोग अर्पण करेंगे। और इतना करने के बाद में तीसरे दिन तक आप लोगों को जितना उस अस्त्र को जागृत होना होगा, जो इस विधान की आवश्यकता है, उस स्तर पर वो जागृत हो जाएगा। आप लोगों को अब करना क्या है? अब आती है तंत्र काट की बारी। जब आप लोगों को तंत्र काट करना है वो आप लोगों को करना है दशमी के दिन। आप किसी भी समय कर सकते हैं, दिन और रात की इसमें कोई वो बात नहीं है, परंतु आप लोग दशमी के दिन ही आप लोग इसको करेंगे। कैसे करेंगे? आप लोग कच्चा सूत लेकर आएंगे। आप लोगों को खड़े होना है, अपने दाहिने पैर का जो अंगूठा है उससे कच्चे सूत का एक सिरा दबाते हुए आप लोगों को अपने मस्तक तक, मतलब वो कितनी लंबाई जा रही है उतना कच्चा सूत नापना है और उसको वहाँ से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद में उस कच्चे सूत को अच्छे से गंगा जल से साफ करते हुए फिर आप लोगों को क्या करना है कि जो आप लोगों ने अस्त्र जागृत किया था, अर्थात वो जो त्रिशूल है, उसके ऊपर आप लोगों को बांधना है, उसको सीधा बांध देना है। और फिर आप लोगों को एक अनार लेना है। छोटा ही लीजिएगा, बड़ा मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। एक अनार लेना है लाल रंग का, और मतलब पका हुआ होना चाहिए। मैंने लाल रंग का इसलिए कहा कि कच्चे भी अनार आ जाते हैं कई बार, तो वो जितना पका हुआ हो, अच्छा हो, वो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को लेना है और जिस शूल में आप लोगों ने बांधा, आप यहाँ पे देखिए त्रिशूल के तीनों शूलों के अलग अलग विधान हैं और तीनों के अलग अलग कार्य हैं तंत्रकाट में।
आप लोग किसी भी शूल पे बांध सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को आवश्यकता केवल तंत्रगाठ से है। आप लोग किसी भी शूल पे बांध दीजिएगा, और जिस शूल के ऊपर आप लोगों ने बांधा है उसका कच्चे सूत को मतलब एक गांठ बांधिएगा, ज़्यादा बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो मैं बता रहा हूँ आपको करने में सरलता होगी। आप लोगों को बांधना है, उसके बाद में अनार लेना है। अनार को जो है उसी शूल के ऊपर जिस शूल के ऊपर आप लोगों ने बांधा है उसी शूल के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा अनार को मतलब आर पार करने की चेष्टा करनी है। बड़ा अनार होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपका त्रिशूल छोटा होगा, तो थोड़ा सा भी हो तो भी चल जाएगा, जिससे कि जो अनार के अंदर का जो रस है, जो लाल रंग है, वो थोड़ा सा जो है वो आपने जो सूत बांध रखा है, कच्चा सूत, उसके ऊपर गिरे और उससे छू जाए। इतना होने के बाद में आप लोग उस अनार को रख सकते हैं, उसका वहाँ पे काम खत्म हो गया। और जो आपने सूत बांधा था, कच्चा सूत, उस त्रिशूल पे जो बांधा था, उसको आप लोग मतलब अपने हथेलियों से पकड़ के एक झटके में वहाँ से तोड़ देंगे, वो आसानी से टूट जाएगा। टूटने के बाद में आप लोग उस सूत को निकाल लेंगे और अग्नि प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे आप लोग कपूर की अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा, वही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आप लोग लकड़ी वगैरह पे लगाएंगे तो ज़्यादा अग्नि हो जाएगी। वैसे आप अग्नि उसमें भी कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। कपूर पे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कपूर ले लीजिएगा। और त्रिशूल को आप लोग हाथ में लेंगे, अग्नि के अंदर जो आपने कच्चा सूत जो तोड़ा था और जो आपने लिया था उसको अग्नि के अंदर प्रज्वलित करेंगे और पूर्ण रूप से उसको अग्नि के अंदर डाल देंगे। और जो आपने त्रिशूल मतलब जो स्थापना करी थी उसको लेके, और जो जागृति का मंत्र था उसको आप लोगों से उसका उच्चारण करते हुए उसको जो सूत है उसको अग्नि में चलाना होगा, जब तक ये भस्म ना हो जाए, पूरी तरीके से जल ना जाए। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को विसर्जन करना है। विसर्जन आप लोग दोनों का ही करेंगे, जो आप लोगों ने कच्चे सूत का जो राख बनी थी उसकी और जो शूल था उसकी भी। आप लोग इसका विसर्जन किसी भी नदी में कर सकते हैं, दिशा का कोई महत्व नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पे नदी नहीं है या हम लोग उस दिन नदी पे नहीं जा सकते, तो इसमें क्या करना चाहिए? विधान तो देखिए नदी का ही है, परंतु आप ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि यदि आप लोगों के पास में नदी नहीं है, कोई नहर तालाब कुछ भी नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो राख थी, जो अग्नि की राख थी जिसके अंदर कच्चा सूत जल के भस्म हुआ है, उसको आप लोग गंगा जल से शांत कर लीजिएगा, है ना। और उस जल को, और दूसरा जो माता का त्रिशूल आपने जागृत किया था उसको भी आप लोग गंगा जल से मतलब पूरी तरीके से उसको डाल के उसको आप लोग साफ कर लीजिएगा अच्छे से। और जो राख वाला पानी था वो आप लोग किसी भी स्वच्छ जगह में, किसी मतलब स्वच्छ का मतलब स्वच्छ होता है, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहाँ की मतलब वैसा कुछ ना हो, वहाँ आप डाल सकते हैं। और जो शूल है, जो त्रिशूल आपने वो किया था गंगा जल से वो करने के बाद में, शांत करने के बाद में, वो आप लोग माँ भगवती के किसी भी मंदिर परिसर में आप लोग सम्मानपूर्वक रख के आ सकते हैं। इतना करने के बाद में आपका जितना वर्षों पुराना जो भी तंत्र होगा वो एक झटके में संपर्क उससे आपका कट जाएगा मतलब कट जाएगा। जब तक कि कोई नए तरीके से आपके ऊपर तंत्र नहीं करता या फिर से वो नहीं करता है। और इसमें मैं आप लोगों को, जैसे मैंने जो ये तो बता दिया कि क्या करना है, क्या सावधानियां रखनी है, ये भी बता देता हूँ। आप लोगों को जो त्रिशूल आपने जागृत किया था उसको आपको पूरा का पूरा जो है वो आप लोगों को उसका विसर्जन ही करना है। नहीं तो जैसे मैंने बताया जिस विधान के अंतर्गत आप लोगों को माँ भगवती के जो मंदिर है, मंदिर परिसर में उसको सम्मानपूर्वक रख के ही आना है। कई लोग इसमें, क्योंकि ये मैं विधान करा चुका हूँ और एक व्यक्ति के साथ में ऐसा हुआ था जो कि उसने मुझे पहले ही बताया, मतलब बाद में बताया था, पहले नहीं बताया था, बाद में बताया था। तो मुझे तो पता चल गया था कि उसने कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि मुझे उसका समझ आ गया था कि उसने कुछ किया है विधान। उसने बाद में मुझे बताया कि 3 दिनों तक उसने 3 दिन तक वो मतलब उसको विसर्जित नहीं किया था। तो उसको स्वप्न में यही आता रहा कि माता का कोई जो रूप है वो अपना शूल उनसे मांग रही हैं। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों के साथ में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से जब करता है, क्योंकि देखिए गुरु और या मार्गदर्शक जो भी हो, उसे जितना
वो जितना बताए उतना ही करना चाहिए। अधिक करने से हानि जो है वो व्यक्ति की ही होती है। परंतु आप लोग भी जानते हैं कि अध्यात्म हो, तंत्र हो या साधना मार्ग हो, व्यक्ति को अपने ऊपर अपने ज्ञान का या अपने ऊपर अहंकार हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जिससे कि फिर उसी की समस्या इतनी खड़ी हो जाती है कि फिर उसे फिर दूसरी जगह पूछना पड़ता है। तो इसीलिए इस मार्ग में कहा गया है कि गुरु जितना बताए उतना ही करना चाहिए। और क्योंकि जब आप लोग उस अस्त्र का आप लोग जब स्थापना करेंगे तो उस अस्त्र का मूल रूप से जो है वो उसका एक सूक्ष्म रूप जो है वो आप तैयार कर रहे हैं। वो सूक्ष्म रूप आपके अस्त्र में तैयार हो रहा है, परंतु मूल रूप जो है वो मुख्य अस्त्र से आ रहा है। वो मुख्य अस्त्र कहीं भी हो सकता है। कहीं भी होने का मतलब ये है कि जिस गुरु ने आपको दिया है उनके पास में हो सकता है, ठीक है, या किसी शक्ति ने जिस गुरु को आशीर्वाद स्वरूप को यश दिया है उसका हो सकता है। तो जिस प्रकार से मुझे पता चला, अपने आप ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, उन व्यक्ति ने विसर्जन नहीं किया है, उसी प्रकार से जो भी आप लोगों को विधान देता है या विद्या देता है उसको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि कुछ त्रुटि हुई है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बचना चाहिए, जितना बताया उतना करना चाहिए, चाहे वो गुरु कोई भी हो, मार्गदर्शक कोई भी हो। अपना दिमाग अपनी बुद्धि ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो समझ में आई होगी और आप लोगों को ये पता चला होगा कि आप अस्त्र के माध्यम से जो है वो तंत्र का काट कैसे कर सकते हैं, विशेष रूप से पुतली तंत्र का काट कैसे कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये एक झटके में उसी क्षण जिस क्षण आपका वो होगा और आप विसर्जन करेंगे, आपका जो तंत्र है वो पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।